आज हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी को और आज के डिस्कशन में हम बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन जानेंगे और इसकी डिनोशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी जो सिंबल है वो जानेंगे, फार्मूला, इसके टाइप्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और असेसमेंट मेथड्स हम जानेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पर हम बहुत सारे टर्म्स को बहुत आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, लाइक ट्रेपेजॉइडल मेथड, मल्टीपल सैम्पलिंग मेथड, प्लानिमेट्रिक मेथड, एब्रीवेटेड मेथड, स्पार्स सैम्पलिंग, पार्शियल एरिया मेथड, शॉर्ट टर्म, सिंगल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और पोस्ट डोज 3 पॉइंट मेथड। ये सारे क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल और आसान तरीके में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट के डेफिनेशन क्या है बायो अवेलेबिलिटी का। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीड करता हूँ, फिर आप लोगों को आसान करके समझाऊंगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। द रेट एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग प्रोडक्ट रिलीजेस एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द साइट ऑफ एक्शन। यहाँ पर रेट से मतलब है टाइम। क्या? टाइम। एक्सटेंट से मतलब है अमाउंट। तो क्या हुआ, हमारे पास क्या है, एक ड्रग प्रोडक्ट है। ये ड्रग प्रोडक्ट कितने टाइम में और कितने अमाउंट का ड्रग जो है वो रिलीज करता है साइट ऑफ एक्शन को, इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये ड्रग प्रोडक्ट कितने टाइम में कितने अमाउंट जो ड्रग का है वो रिलीज करता है साइट ऑफ एक्शन पर, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आई होप आसान हो गया है, समझ गए होंगे। फिर भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, जहां पर भी होगा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू फाइंड द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। डिनोशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं दैट इज एफ। फार्मूला क्या बनता है इससे, भी एफ हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फार्मूला है एरिया अंडर कर्व डिवाइड बाय डोज। तो ये आप लोगों ने जस्टिंग करना है। एरिया अंडर कर्व क्या है, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपके पास जो एरिया बनता है दिस, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। और फिर जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू दी गई होगी तो उसको आप लोग यहाँ पर इंटरप्रेट करोगे, आपके सामने फार्मूले के थ्रू आप बायो अवेलेबिलिटी को डिराइव कर लोगे और निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। टाइप्स हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी के दो हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। कितने हैं? दो, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इस इंग्लिश को सही तरीके से समझ नहीं पाते। ड्रग इन अ फॉर्मुलेशन compared to the recognized standard dosage formulation। क्या मतलब है इससे? सिंपल, हमारे पास एक ड्रग है एक फॉर्मुलेशन में और हमारे पास है एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। तो ये फॉर्मुलेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, उसके नतीजे में जो अवेलेबिलिटी हमें मालूम होती है, बायो अवेलेबिलिटी जो हमें मालूम होती है, उसे हम लोग असल में कहते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, हमारे पास है कैप्सूल का जो है वो एमॉक्सिलिन कैप्सूल फॉर्म है, नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन फॉर्म है। तो इन दोनों की अगर हम बायो अवेलेबिलिटी मालूम करते हैं, क्योंकि एक दो जो है हमारे पास दो फॉर्मुलेशंस है, तो दोनों फॉर्मुलेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, ये जो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी को मालूम करने की, इसको बोलते हैं रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। गॉट? नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं कोई भी रूट को किसके साथ, आईवी के साथ। कोई भी रूट हो हम लोग उसको आईवी रूट के साथ कंपेयर करते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू, सपोज कीजिए ओरल को आपने कंपेयर किया आईवी के साथ, तो ये आपके पास क्या बनाएगा, आपको देगा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर आप कोई भी जो रूट है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, आईवी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप दैट इज असेसमेंट। अभी कैसे असेस करना है बायो अवेलेबिलिटी को, सिंपल। टू हमारे पास मेथड्स हैं असेसमेंट के। नंबर वन डायरेक्ट, नंबर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या है, आप पेशेंट को डायरेक्ट देखते हो, ड्रग दिया, देखते हो, पहले ड्रग देने से पहले, फिर ड्रग देने के बाद आप देखते हो क्या क्या चेंजेस पेशेंट में आ रहे हैं।
ये क्या है, डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे देखना है कि पीपल साइज किस तरह हो रहा है ड्रग देने से पहले और बाद में, ईसीजी पहले बाद में। और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन भी आपने देखना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, सपोज कीजिए पेन, पेशेंट कहता है फील पेन, आप ड्रग देते हो, ड्रग से पहले और ड्रग के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कितना पेन जो है वो रिलीफ हुआ, कितने ड्रग से, कितने टाइम में, वगैरह वगैरह। जब आप लोग देखते हो तो ये आप क्वेश्चन में ये आप असेस कर रहे होते हो, किसको, बायो अवेलेबिलिटी को असेस कर रहे हैं, और इस तरह की असेसमेंट को कहते हैं डायरेक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट असेसमेंट। एक इनडायरेक्ट वे है, आप असेस कर रहे हैं, आप पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आप उसके अंदर से जो है वो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आप फार्माकोकाइनेटिक्स चेक करते हैं, आपके पास क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ब्लड एनालिसिस आप करते हैं, ब्लड सैंपल उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, यूरिन सैंपल उठाते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टूल सैंपल है उसको फिर आप एनालाइज कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या हुए, असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी। वेरी सिंपल, आपने भी डिटरमाइन करना है बायो अवेलेबिलिटी को। कैसे करेंगे, जनरली हमारे पास सिर्फ दो मेथड्स हैं, लेकिन नाम हमारे पास और टर्म हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल नंबर 1, ट्रेपेजॉइडल मेथड, इसी को ही मल्टीपल सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं, इसी को ही प्लानिमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। कट। फिर उसके बाद हमारे पास है एब्रीवेटेड मेथड, इसी को स्पार सैम्पलिंग, पार्शियल एरिया, शॉर्ट टर्म, सिंगल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, पोस्ट डोज, 3 पॉइंट। इन शॉर्ट ये हमारे पास डिफरेंट नेम्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जनरली जो मोस्ट बुक्स में डिस्कस हैं दैट इज ट्रेपेजॉइडल मेथड और एब्रीवेटेड मेथड। और कुछ बुक्स जो हैं वो इनको क्लासिफिकेशन में पुट करते हैं, हालांकि ये क्लासिफिकेशन में नहीं आता। सिर्फ दो मेथड है, एक मेथड में दैट इज ट्रेपेजॉइडल मेथड, इसमें हम लोग 4 से ज़्यादा सैंपल लेते हैं, और एब्रीवेटेड मेथड में नाम से ज़ाहिर है शॉर्ट मेथड, इसमें 4 से कम सैंपल लेते हैं हम लोग, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर यानी कि डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी आ रही है। अभी जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल मेथड है, इसमें हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे सैंपल हम लेते हैं, और फिर उसके बाद सैंपल जब हम लेते हैं, सपोज कि जब हमने बहुत सारे सैंपल लिए, उसके हमारे पास यूँ एक कर्व बने रहते हैं, एंड ऑफ द डे कर्व बने, तो फिर हम इसके अंदर ही क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइड बनाते हैं, ट्रेपेजॉइड बनाते हैं, यानी ट्रेपेजियम बनाते हैं। फिर वो ट्रेपेजियम जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं सर्टेन फार्मूलेज के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ट्रेपेजॉइड हमने बनाया, इसीलिए इसको ट्रेपेजॉइडल मेथड कहते हैं। बहुत सारे सैंपल हमने लिए हैं, और प्लानिमेट्रिक मेथड भी इसी का ही नाम है। नॉट, तो ये हमारे पास पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हमारे पास है एब्रीवेटेड मेथड, इसमें हम लोग सिर्फ नाम से जाएगा ना, एब्रीवेटेड, 4 से कम सैंपल लेते हैं। अगर हम सिर्फ एक सैंपल लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट मेथड, अगर हम लोग 3 सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट मेथड या पोस्ट डोज 3 पॉइंट मेथड। जब हम लोग कोई डोज देंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 3 पॉइंट्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अपने बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करेंगे। एब्जॉर्प्शन है, सीएमएक्स है, और एक्सक्रीशन है, या फिर एलिमिनेशन। यहाँ पर जो है सिंगल पॉइंट में हम लोग सिर्फ सीएमएक्स को ऑब्जर्व करते हैं, ड्रग दिया, उसका जो सीएमएक्स है उसको हम लोग उठाते हैं, उसको फिर डिटरमाइन करते हैं, तो फिर हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो है वो मालूम हो जाती है। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या यहाँ पर इसके आपको मजीद एलेबोरेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे। अगर कमेंट ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा लोगों को चाहिए फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज ऐसे ना। اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الشكر كما أنت أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله، استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. नेक्स्ट क्या पढ़ाऊँ, टाइम है कि नहीं यार, टाइम जो है वो देखता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है। ओह हो, व्हाट इज दिस।